The centre versus judiciary showdown is escalating with fresh flashpoints adding fuel to fire. BJP MP Nishikant Dubey has sparked outrage with his remarks against the top court, accusing it of overstepping its limits. He questioned the court's directive setting a 3-month deadline for the president to act on bills and claimed that the Supreme Court was pushing the country towards anarchy and inciting religious wars. Opposition parties have slammed Dubey's remarks as defamatory and dangerous. Congress has even urged the top court to initiate contempt proceedings, accusing the BJP of trying to weaken the judiciary and undermine constitutional institutions. This comes on the heels of Vice President Jagdeep Dhankar's sharp criticism of Supreme Court's use of Article 142 remarks that also drew heavy backlash. Defending the court, former Supreme Court Judge Justice Kurian Joseph said that the top court was well within its rights, especially with bills pending with governors for months. देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। The statement is totally out of place. It is possibly criminal contempt. The Attorney General for India is the guardian of the court's contempt, and if he is moved by anyone, or if on his own motion suitable contempt proceedings can be initiated if the Attorney General is so minded, or if the court, even if the court is moved in that regard. The important thing is that you may criticize a judgment, but attacking judges personally or attributing motives to them is simply not on. It brings not only the judiciary into disrepute, it brings the country into disrepute. सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं समझता है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट कहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे। गृहयुद्ध फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की बात कर रहा है। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उस वक्त तो बड़ी तारीफें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं?